हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो क्या करें? दोस्तों, एक बड़ा प्रश्न है। पुलिस एफआईआर दर्ज करना नहीं चाहती। आप लिखित शिकायत लेकर किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए पुलिस थाने में जाते हो दोस्तों, वहां ड्यूटी ऑफिसर आपकी तहरीर यानी वो लिखित शिकायत लेकर उसकी डीडी एंट्री कर देते हैं। दोस्तों, ये डीडी एंट्री भी बहुत से ऐसे थाने हैं या ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पुलिस गरीब लोगों को या जो लोग शिक्षित नहीं होते हैं उनकी तो तहरीर भी नहीं लेती, उनको मना कर देती है, उनको घुमाती रहती है। दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन शहर में या और जो शहर हैं वहां पुलिस डीडी एंट्री कर लेती है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करती। आप कितने चक्कर लगाओगे थाने में, आपको अपने केस की जानकारी तक नहीं होगी कि इसमें क्या हो रहा नहीं हो रहा। मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस की बात करूंगा दोस्तों, और अगर ऐसी स्थिति आती है कि आपके केस में एफआईआर दर्ज पुलिस नहीं करती तो क्या करें, कुछ बेसिक जानकारी है जो मैं आपको देना चाहूंगा। दोस्तों, मैं बताऊं, पुलिस कभी भी आसानी से एफआईआर दर्ज करना नहीं चाहती। तो इसके क्या रीज़न है, मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, मैं यहाँ ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही क्लियर शब्द में बोला हुआ है कि कोई भी संज्ञेय अपराध की सूचना थाने में दी जाती है, चाहे वो लिखित हो या फिर मौखिक बोलकर, वैसी स्थिति में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे डोमेस्टिक हिंसा का केस, 498A दहेज प्रताड़ना का केस, या फिर किसी कॉमर्शियल नेचर का केस जो पैसे का मामला इन्वॉल्व है, किसी चीटिंग फॉर्जरी का मामला इन्वॉल्व है, जमीन जायदाद के मामले इन्वॉल्व हैं, या फिर कोई करप्शन के भ्रष्टाचार के चार्ज हैं, केसेस हैं, या फिर किसी मेडिकल नेग्लिजेंस या और भी कुछ कैटेगरीज इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। ऐसे मामलों में पुलिस को एक प्रारंभिक इंक्वायरी करने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बोला हुआ है कि विदिन 7 डेज, 7 दिन में पुलिस एक प्रारंभिक इंक्वायरी करेगी और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट कंप्लेनेंट को, जो शिकायत करता है, उसकी एक कॉपी पुलिस उसे देगी। दोस्तों, इस तरीके से पुलिस को प्रारंभिक इंक्वायरी में बहुत ही अंदर तक चीज़ों को जानने की व्यवस्था नहीं करनी है, बल्कि ये देखना है कि क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध है या नहीं। और पुलिस को ये लगता है कि उसके थाने में अगर ऐसा नहीं हुआ, किसी और थाने का मामला है, तो उसे 0 एफआईआर दर्ज कर दी है और जो भी कंसर्न्ड है वहां आप भेजोगे। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं दोस्तों, जिसके तहत वर्क होना है। आप जैसे ही थाने में कंप्लेंट देते हो, कोई ना कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नियुक्त कर दिया जाता है। वो उसकी ड्यूटी है कि वो उस मामले की अगर प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक कोई भी जांच करने की उसकी चाहत है तो वो कंप्लीट करे 7 दिनों के अंदर, और उसकी कॉपी इमीडिएटली या अधिक से अधिक 1 सप्ताह यानी अगले 7 दिनों में उसकी कॉपी शिकायतकर्ता को देनी है। और उसमें रीज़न होना चाहिए कि आप ये केस फाइनली क्यों नहीं दर्ज कर रहे, मतलब एफआईआर की एंट्री क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, मैं आपको बताऊं। अगर फिर भी पुलिस सुप्रीम कोर्ट के इस गाइडलाइंस को नहीं मानती, कुछ भी नहीं करती, तो क्या है अधिकार और क्या है वो प्रावधान, वो रास्ते जो आप कर सकते हो। एक कोशिश है दोस्तों, मैं बताऊं, जो जनरल एक तरीका है, मैं उस तरीके की लीगल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी के केस में बिल्कुल ही स्पष्ट तरीके से ये निर्देश दिए हैं कि पुलिस अधिकारी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइंस के अनुसार काम नहीं करता, उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, अब आप पुलिस के ऊपर कैसे प्रेशर बना सकते हो या आप कैसे कोशिश कर सकते हो कि आपकी एफआईआर दर्ज हो। अगर आपने कोई कंप्लेंट दी हुई है तो आप इसकी शिकायत प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस को लिख सकते हो। दोस्तों, वहां जैसे ही ये कॉपी आप रिटर्न में लिखते हो, उसमें उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम लिखते हो। पुलिस ने आपको परेशान करा, इतने दिनों तक आपकी शिकायत पर ना ही प्रारंभिक इंक्वायरी हुई, ना इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। ऐसी शिकायत जैसे ही आप प्रधानमंत्री ऑफिस को भेजते हो, इमीडिएटली आपके नंबर पे एक
कंप्लेंट केस एंट्री नंबर भेज दिया जाएगा दोस्तों, और उस मामले को कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारी, जो उसके उच्च अधिकारी होते हैं, उनको वो कॉपी ट्रांसफ़र की जाती है। उनके ऊपर भी वो पीएमओ की तरफ से एक प्रेशर बनाया जाता है। दोस्तों, आप जो दूसरा काम कर सकते हो वो है ह्यूमन राइट्स कमीशन। पुलिस अधिकारी के खिलाफ या उस जो आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ पुलिस ने आपको इतने चक्कर लगवाए, आपको इंसाफ नहीं मिला, और आपके साथ जो आपके बेसिक अधिकार थे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ, तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी शिकायत लिख सकते हो। वहां से भी आपके फ़ोन नंबर पे आपकी कंप्लेंट दर्ज होने की सूचना आपको मिलेगी। उसको फर्दर आप देख सकते हो कि आपकी कंप्लेंट पे क्या हो रहा है। उस कंप्लेंट के तहत पुलिस के अधिकारी जो थाना अध्यक्ष होते हैं उन पे भी एक दबाव जाता है, और आपको बुलाया जाएगा कि आपकी कंप्लेंट वहां से भी आई है, आप इस पे आकर कुछ कह सकते हो तो आप बताओ। इस तरीके से ये दूसरा रास्ता है दोस्तों। अब ललिता कुमारी के केस के गाइडलाइंस के अनुसार भाई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, पुलिस हरास करती है, प्रारंभिक इंक्वायरी तक नहीं करती, इवन डीडी एंट्री भी कुछ पुलिस वाले मना कर देते हैं दोस्तों। तो ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस को भी सीधा एक पत्र लिख सकते हो, अपनी सारी बातों को लिख सकते हो आप। उसमें उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम, पुलिस वाले का नाम, आप सब कुछ लिखते हुए सुप्रीम कोर्ट से ये प्रार्थना कर सकते हो कि इस मामले का संज्ञान लें, उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करें, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नहीं माना गया थाने में, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत भी उन पर कार्रवाई की जाए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मामलों में सख्त है, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की इनिशिएटिव वहां से भी ली जाती है, मैं आपको बता दूं। और मैं जो चौथे रास्ते की बात कर रहा हूं दोस्तों, पुलिस अगर दर्ज नहीं करती केस, तो आपने कोई लिखित शिकायत दी हुई है तो आप उससे रिलेटेड उस मामले पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में आप उसके जो इंफॉर्मेशन अधिकारी हैं उनको लेटर लिखो। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अपने जो केस से रिलेटेड, उससे संबंधित क्या जांच हुई, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, ये समय कहां जग गया, इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इस पर क्या कार्रवाई की, इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस आप पूछो, और जैसे ही आपके लेटर वहां जाएंगे उनकी एक कॉपी फिर थाने में डीसीपी बड़े अधिकारियों के पास जाती है, उनका कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन आना होता है। तो दोस्तों, पुलिस वहां भी फिर आपके कंप्लेंट को दर्ज करने के लिए मजबूर होती है, उसे जवाब देना होता है। अगर सपोज दोस्तों इसके बाद भी पुलिस चुप बैठी है और कुछ नहीं करती, जो ऐसे भी होते हैं, मैं आपको बता दूं, बीइंग एडवोकेट मैं हर दिन देख रहा हूं दोस्तों, पुलिस बिल्कुल सुनने को राजी नहीं होती। तो ऐसे मामलों में फिर कोर्ट का दरवाजा है, उसको बोलते हैं न्याय का दरवाजा, आखिरी दरवाजा, जिसे नॉक करना होगा, जिसे आप दस्तक देते हो दोस्तों। उसके लिए आपको एक लिखित शिकायत कोर्ट में फाइल करनी होती है। 156(3) एक एप्लीकेशन है, 200 ये दोनों सीआरपीसी के सेक्शन हैं, जिसके तहत आप अपनी लिखित शिकायत देते हो कोर्ट में, और कोर्ट में ये फाइल करने के बाद कोर्ट आपके शिकायत पे एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर कर सकती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस पे जवाब तलब कर सकती है, या फिर अगर उसे लगता है कि ये एक नज़र में चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो और गवाहियां हो सकती हैं। इस जो क्रिमिनल कंप्लेंट है इस पे मैं विस्तार से एक वीडियो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बनाऊंगा दोस्तों। ये एक कोर्ट का रास्ता है जो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, इसकी प्रक्रिया चलेगी, प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन न्याय यहां भी मिलता है। और मैं बता दूं, जब एग्जीक्यूटिव जिसे कहते हैं कि जो
अधिकारी, पुलिस, वो या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन, पीएमओ, जब सभी तरफ से कुछ भी नहीं मिलता तो कोर्ट का दरवाजा भी नॉक किया जा सकता है और इस दरवाजे पे कहीं ना कहीं सुनवाई होती है। प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा दोस्तों। तो ये थी वो स्थिति जहां पुलिस केस ना दर्ज करे तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों। पुलिस के खिलाफ भी आप एक अगली कंप्लेंट उसी थाने में लेकर दे सकते हो कि ये मेरी शिकायत थी, इस पे दूसरी पार्टी के साथ पुलिस मिल गई या दूसरी पार्टी ने दबाव में ले लिया और मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ऐसी कंप्लेंट भी सेम थाने में आप जाकर दो। उसमें अपने जो परिस्थिति है, जो पुलिस ने केस नहीं दर्ज की है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो इसके लिए जिम्मेवार है, उसके खिलाफ भी आप शिकायत दे सकते हो, उसकी डीडी एंट्री भी आप करा सकते हो। तो फिर अगेन उसे लगता है कि अब पुलिस के खिलाफ भी आप मोर्चा खोल रहे हो। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं पुलिस को सोचने के लिए मजबूर होना होगा दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। कुछ रास्ते थे जिसके तहत अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो आप कोशिश कर सकते हो और यही कोशिश जो पढ़े लिखे जो लोग जानकार हैं वो करते भी हैं दोस्तों। तो मैंने चाहा कि ये जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। थैंक यू।